जरूर आना चाहिए। पर जरा मतों की मतलब ये विजिट में आना ही चाहिए कि ये राजनीति और जिस तरह उसका ये झारखंडी में बात करता है झारखंड के हित में, तो हमको लगता है कि आना ही अच्छा चाहिए। लगता है, क्या बात है। देखो क्या लगता है दोस्त, झारखंड में जयराम महतो जैसा टाइगर जैसा नेता आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए। क्यों आना चाहिए आपको, ऐसा क्यों लगता है कि हाँ अगर ये आएगा तो कुछ अच्छा करे, मतलब क्या लगता है? बहुत चीज करेगा। बहुत चीज करेगा, उम्मीद है। उम्मीद है। अच्छा, एक इक्का दुक्का ऐसा कुछ उम्मीद, जैसे क्या कर, अगर जीतेंगे तो क्या करेंगे? बहुत चीज करेगा। बहुत चीज करेगा, उम्मीद है, मतलब अच्छा लगता है आपको, विश्वास आप उन पे कर सकते हैं। हाँ। चलिए ठीक है, अपना अपना विचारधारा लगा जाता है, वो भी आगे चल के चुनाव लड़बे करेंगे। फिर बेगूसराय से कन्हैया जी चमके थे, वो भी चुनाव लड़ते, तो मतलब नए नए राजनीति में लड़का लोग आ रहा है, यंगस्टर्स लोग आ रहे हैं जो कि भरोसा के जैसा दिखाई देते हैं, क्योंकि जब तक आप किसी को धोखा नहीं दीजिएगा ना तो लोगों को आप बहुत अच्छा लगेगा। तो ये लोग तो अभी चुनाव लड़े नहीं है, जयराम महतो, तो इन लोग के बारे में क्या विचार है? अगर यदि चुनाव लड़े नहीं हैं, ठीक है, और वो अगर यदि चाह रहा है कि जिस एरिया को हम देख रहे हैं मुसीबत में उसको उठाना है, तो उसको उठना भी चाहिए। जो आपको लगता है कि जयराम महतो जैसा कैंडिडेट जो नए नए चेहरा बनकर राजनीति में उभर रहे हैं, वो लोग आप लोग के लिए हितदायी होंगे? हितदायी होंगे, हम ये नहीं चाहते हैं, वो हम ये चाहते हैं कि वो उतर जाए, ठीक है, वो जीत जाए, लेकिन वो लोग के जैसा विश्वासघात नहीं करे। कैसे लोगों को देखना चाहिए? देखिए यहाँ के ग्रामीण समाज मतलब मेरे भी होशो हवास से ये रोड तो पहले से मतलब पहले बन चुका था। बाद में हमको भी याद नहीं है ये मतलब कब बना था, और अभी जो दिखाए कैमरे के सामने और यहाँ के ग्रामीण सब भी मतलब ये बयां कर रहे हैं कि रोड किस परिस्थिति में है। और जहाँ तक कि है नेताओं की बात, तो नेताओं तो यहाँ तो क्या रोड के बात तो दूर रही है, चापाकल जैसी पड़ी है तो उसे पढ़ाई रहा जितना ठीक होता है ना कुछ होता। यहाँ तो सब कोई गरीब मजदूर सब है, कमाने खाने वाले सब हैं, तो अपने कमाने खाने में पड़े रहते हैं, ध्यान दे नहीं पाते हैं न कि उतना पैसा की ठीक। तो ये काम आखिर यदि अगर रोड जब पीसीसी हो रहा था, वो जब अगले चुनाव में जो भी आया बीजेपी का आदमी आया, तो बीजेपी का आदमी बोला कि नहीं इसमें जो है सब टेंडर पास हो गया, काम 2-3 दिन में चालू होने वाला है। लास्ट बार विधायक बीजेपी से जीते थे। तो इसमें सुनिए, तो बीजेपी आकर के जब बोला, हम लोग सबने एक सवाल एक ही शब्द में उत्तर दे दिया, आचार संहिता लगने से पहले तक कौन विधायक थे, किस पार्टी के? ये वही प्रदीप यादव था, बीजेपी के नहीं थे ना? नहीं तो बीजेपी का ही जो है वो तो गारंटी किया है ना, बीजेपी के पहले कोई भी रहे, लेकिन बीजेपी का मान लीजिए कि उन्होंने गारंटी फुल के भरोसे से नहीं। जब से मेरा होश हवा, आज मेरा उम्र 26 साल पार कर रहा है, होश हवास में मेरा अपने होश के नाते ना रोड बना है ना कुछ सही विकास। आपका उम्र कितना है महाराज? मेरा उम्र 26 वर्ष है। 26 साल में आप सड़क बनते हुए नहीं देखे? नहीं देखे हम। महाराज ये सच्चाई है। बैठिए बाबूजी, 26 साल में बनते नहीं देखे? हम नहीं देखे, मेरा होश में रोड नहीं बना है, मेरा ख्याल में रोड देखिए, ये कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं कि भेदभाव तो वो भी प्रदीप यादव जी अपना बेटा को भेजे थे, वो भी बोला कि रोड होगा और ट्रांसफार्मर भी होगा, जो कि प्रदीप यादव जी तो हार गए हैं, ठीक है, जो बीजेपी वादा करके गए थे, दोनों में से कोई मेरा काम नहीं किया। मझडीहा गांव में जो सरकारी स्कूल है, टीचर लोग का डेली अटेंडेंस लगता है? डेली अटेंडेंस लगता है, कब लगता है? यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, जरा दिखाइए उनको उधर से। इन लोगों से मैं बात करूंगा। इस गांव में मैं इसलिए आया हूं कि यहाँ पे किसी शख्सियत का इतिहास बहुत लंबा रहा है। इतने समय अंतराल में जहाँ पे लोग अपना इतिहास लिख देते हैं, वहाँ पे ट्यूबवेल, हैंडपंप, रोड, जितना भी शिलान्यास होता है उस पे एक नेता का इतिहास होता है। अभी तक वो शख्सियत लिख नहीं पाया यहाँ पे। क्या वजह हो सकता है कि 7-7 टर्म चुनाव जीतने के बाद भी लोगों का बदहाली दूर नहीं होता है, और लोग एक ही सवाल के साथ जीते हैं अब तक इस विधानसभा चुनाव तक के सफर में, कि हमारा तो कुछ नहीं हुआ, हमारा तो गांव का ये भी ठीक नहीं है, हमारा तो गांव का ये भी ठीक नहीं है। और ऑब्वियसली जिसको कवर करने के लिए आए हैं, ये देखिए, हमारा तो गांव का ये भी ठीक नहीं है। देखिए, जिस मझडीहा गांव में हूं मैं, यहाँ पे रात में अगर बाइक से अगर आप आते हैं, अगर आप इस जगह पे नए हैं, तो जरूरी गुंजाइश है कि आपका मुंह नक टूट जाएगा, मुंह नक टूट जाएगा, जय जोहार हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। तो जय जोहार शुरू करते हैं इस संस्करण को। देखिए, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इतने लोग तो नहीं जुड़े हुए हैं कि आपको कनाट पैलेस और राजीव पैलेस के जैसा लगेगा, दिल्ली के जैसा माहौल लगेगा, लेकिन इस मझडीहा ग्राम में हमारे साथ उतने लोग जरूर जुड़े हैं
जो काफी है इस गांव का बदहाली का कहानी कहने के लिए। आइए हमारे साथ जो जो लोग जुड़ना चाहते हैं मेरे पीछे आकर बैठ जाइए। अब मोबाइल के पीछे मत रहिए, मैं सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं यहाँ बैठूंगा और बड़े बुजुर्ग और भाई और दोस्त लोग बैठ जाइए। आइए बाबूजी, आप भी यहाँ पे बैठ जाइए, इधर आइए आप, ठीक है, चलो आइए। अब काट के लीजिए जरा, पाउज नहीं करना है दोस्त, हर बार रेड लगाइएगा। अब चालू कीजिए लोग। ट्रायंगल चल रहा है, जयराम महतो ट्रायंगल चल रहा है, हेमंत सोरेन जी ट्रायंगल चल रहा है, कोई राजस्व है, जहां कल मैं रिपोर्टिंग किया लुकलुकी में वहां से अमित मंडल जी थे। यहाँ से कौन से विधायक हैं यहीं के लोग बताएंगे, क्योंकि पूरे झारखंड के भौगोलिक परिवेश और यहाँ के राजनीतिक परिदृश्य को मैं नहीं जानता हूँ। यहाँ पे लोगों से बात करेंगे तो खुद ही आपको समझ में आएगा। इस गाँव मजडीहा से सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या नाम है बाबूजी आपका? महादेव दास। दिख रहे हैं सब लोग, अंधेरा तो नहीं आ रहा है ना? चलिए ठीक है। महादेव जी हमें ये बताइए कि अब तक आपके बीते 4 लोकसभा के चुनाव की बात करें, पिछले जब से हम और आप चाचा और भतीजा 2000 ईस्वी में जब अलग हुए हैं तब से लेके आपने कितने विधायक को यहाँ पे अपने गांव में देखा है, या फिर किसी एक ही विधायक को देखा है? उतना तो हम गिन करके नहीं रखे हैं। हाँ। लेकिन जो भी विधायक आया है, हाँ। और हम इधर फिलहाल की चुनाव में बोल रहे हैं कि जो ये लोकसभा का जो चुनाव हुआ, इस पर हमको बीजेपी जो है आकर के सीना तान के बोला कि ये रोड जो है, हम लोग रोड का बात रखे, ट्रांसफार्मर जो है हम लोगों को, ट्रांसफार्मर बिजली का जो है 100 kV का उन लोगों को देने का बात था, ये भी रखा गया। तो ये बोला कि रोड तो टेंडर में पास है, और ट्रांसफार्मर के लिए बोला कि ट्रांसफार्मर जो है जैसे हम जीत जब हासिल होगा मेरा, तो हम 3 दिन के बाद जो हम यहाँ ट्रांसफार्मर लगा। जीते कि नहीं जीते? जीत गए। तो हम लोग जो है समूचा हम लोग वोट जो है हम लोग एकता होकर के बीजेपी को दिए। अच्छा, आप उनको भरोसा किए हैं कि जो अब तक मेरा कायाकल्प नहीं हुआ है, रोड का, ट्रांसफार्मर का, जो भी गांव का जरूरत था, कि इतने लंबे समय से जो नहीं हो रहा है, तो बीजेपी वादा कर रही है, तो कहीं ना कहीं भरोसा करके आपने दिया वोट। फिर क्या हुआ? फिर अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये मजडीहा जो, इस ग्राम मजडीहा जो है, ये वार्ड नंबर 1 है, वार्ड नंबर 2 है। लेकिन वार्ड नंबर 2 में इसका जो है रोड जो है 3 बार पीसीसी हो चुका, और अब की बार जो उन्होंने गारंटी किया कि हम रोड का टेंडर में जब पास है, तो अब की बार भी जो हुआ तो वार्ड नंबर 2 से हुआ, और वार्ड नंबर 1 से हम लोग मुंह से नहीं बोलेंगे, आप रोड को देखिए, और देख करके जो हम आपको जहां तक चलाएंगे, आपको हमारे साथ चलना होगा कि हम देखिए कि रोड सच्चाई आखिर क्या चीज़ है। देखिए, इस वीडियो में हम बहुत सारे लोगों से बात करेंगे, जो हमसे बात करने की इच्छुक होंगे उनसे बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इनका बात का सम्मान करते हुए इनके साथ हम लोग चलते हुए वॉक के थ्रू इस मजडीहा ग्राम को देखने का कोशिश करें। तो सब लोग अगर जो भी सक्षम हो, अगर जिनको भी लगता है कि 2-4 कदम हमारे साथ चल सकते हैं, बाबूजी के साथ चल सकते हैं, तो चलिए रोड को देखते हुए बात करना ज़्यादा उचित समझते हैं, और तो इसी बहाने गांव का कुछ और परिदृश्य भी देखने को मिल जाएगा। तो चलते चलते बात करें। एक दिन का बात ऐसा है, जो हमारे यहाँ क्या किसी को बीमारी पूरा फैला हुआ था, बीमारी के बाद जो है एक एम्बुलेंस आया, तो एम्बुलेंस आया तो वो जो ग्राम पथरा पंचायत का जो है, दुधियापड़ी पंचायत का वो जो लक्ष्मी गांव का जो वहीं के सीमाना पर रह गया, मजडीहा गाड़ी नहीं घुस पाया, इसलिए कि उस रोड का नतीजा देखते हुए एक दिन जो है यहाँ का जो रोड पे देख रहे हैं कि जहाँ आज हम लोग बजरंगबली के पास बैठे हुए हैं, इस रोड को पहले यहाँ से देखिए। और वार्ड नंबर 2 में 3 बार उसका जो रोड बन गया, लेकिन हमारे यहाँ एक बार भी रोड नहीं बना। आज हमारे पानी का देखिएगा, तो पानी का देख लीजिए कि हम लोगों को जल मीनार जो है रोड पर बना हुआ है, लेकिन हमारे मजरिया में एक हरिजन टोला में ये जो जल मीनार बना हुआ है, ये आपके पास से सटे वार्ड में है या पास से सटे गांव में है? गांव में है, लेकिन वार्ड में नहीं है। मतलब ये आपके यहाँ एक भी नहीं है, तो मतलब दूसरे वाले गांव को देख के आपके मन में भी लालसा और ललक होता है, आपको तकलीफ होता है। मैं वही तो सवाल किया आपसे कि दूसरे गांव में 2 नंबर वार्ड में, तो ये रंगभेद नीति होता है यहाँ पे। मुझे पहले सवाल करने दीजिए, यहाँ पे आपको क्या लगता है, ये एक नॉर्मल परिस्थिति का नतीजा है या फिर यहाँ रंगभेद नीति की, मतलब देख मुंह देख के काम किया जाता है? वार्ड 2 वाला से ज्यादा प्यार है, वार्ड 1 वाला से कम प्यार है, ये पूछना चाहता हूँ। हम लोगों को जो यहाँ कुछ नहीं है, जो भी आता है हम लोगों को भूल भुला करके हम लोगों को वोट, हमको सीधे सीधे बतियाना आता है। वार्ड 2 वाला में जल मीनार है, वार्ड 1 में नहीं है, जहाँ तक कास्ट व्यक्ति का ओहदा देख के काम किया जाता है। मैं सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, उसको बताइए आप। नहीं वो इसमें तो जो भी है, लेकिन हम लोग ये क्या जानेंगे, हम लोग मूर्ख आदमी हैं,
हाँ मतभेद हो रहा है। बोलिए। इस नतीजा को देखते हुए हम बता सकते हैं कि हमारे साथ मतभेद हो रहा है। वही मैं जबकि वोट हम लोग देते हैं, 1 नंबर वार्ड भी देते हैं, 2 नंबर वार्ड भी देते हैं। हाँ। जब 2 नंबर वार्ड में सारा सक्सेस हो रहा है, रोड बन रहा है, जल मीनार बन रहा है, चापाकल सही हो रहा है, और 1 नंबर वार्ड में कुछ नहीं हो रहा है, ये तो मतभेद हो रहा है ना। अच्छा एक बात बताइए, अभी फिर से एक बार रिपीट करता हूँ दर्शक के लिए, अभी कौन विधायक है यहाँ से? हमारे विधायक तो प्रदीप यादव जी हैं, और मुखिया? मुखिया भूदेव साहब हैं। ग्राम विजिट पे आते हैं? क्या करा मुझे? पहले ये बताइए कि आपके गांव में सरकारी असूल का क्या स्थिति है? मजडीहा गांव का। मझिया गांव का सरकारी असूल को क्या कहें हम, या तो रोड पर हम अगर यदि चल रहे हैं, रोड पर चल रहे हैं तो आज से नहीं, जब से मेरा होश, आज मेरा उम्र 26 साल पार कर रहा है, होश हवास में मेरा अपने होश के नाते ना रोड बना है ना कुछ सही विकास मतलब हुआ आपका उम्र कितना है महाराज? है। मेरा उम्र 26 वर्ष है। 26 साल में आप सड़क बनते हुए नहीं देखे हैं? नहीं देखे हम। महाराज ये सच्चाई है? बैठिए बाबूजी, ये 26 साल में बनते नहीं देखे? हम नहीं देखे, मेरा होश में रोड नहीं बना है, मेरा ख्याल में रोड देखिए नहीं ये कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं कि भेदभाव तो होता है वर्ड के हिसाब से। आपको लगता है, आप बुजुर्ग आदमी हैं, क्या जात पात, सोसाइटी, कॉलोनी, मेजोरिटी और माइनॉरिटी को देख के काम होता है क्या? कि आखिर एक ही गांव में, मतलब अगर आप ये बोल रहे हैं कि 2 वार्ड में पानी टंकी जल मीनार से मतलब यही हुआ ना, और यहाँ पे आपको चाहिए और वो नहीं है, तो आपको ये तो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ है तो शायद भेदभाव है। आपको क्या लगता है? हमको देखिए, जब बोल रहा तो बात तो ये सही है। आखिर भेदभाव यदि नहीं है तो ये काम आखिर यदि अगर रोड जब पीसीसी हो रहा था, वो जब अगले चुनाव में जो भी आया बीजेपी का आदमी आया, तो बीजेपी का आदमी बोला कि नहीं इसमें जो है सब टेंडर पास हो गया, काम 2-3 दिन में चालू होने वाला है। लास्ट बार विधायक बीजेपी से जीते थे। तो इसमें सुनिए, तो बीजेपी आकर के जब बोला, हम लोग सबने एक सवाल एक ही शब्द में उत्तर दे दिया। आचार संहिता लगने से पहले तक कौन विधायक थे, किस पार्टी के? ये वही प्रदीप यादव था। बीजेपी के नहीं थे ना? नहीं, तो बीजेपी का ही जो है वो तो गारंटी किया है ना। बीजेपी के पहले कोई भी रहे, लेकिन बीजेपी का मान लीजिए कि उन्होंने गारंटी खुल के भरोसा दिया, उसका खुद अपने परिवार का लोग आए। भरोसा कितने साल पहले दिए वो? ये बस यही इसी इलेक्शन में जिता भी दिया। हाँ, जिता भी दिए हैं। तो अभी रिजल्ट अनाउंस हुआ है ना, इतना जल्दी अगर क्या है, वो क्या ही उदासी रखना कर देगा। अच्छा, ये हम जानना चाहते हैं कि जब उसको अगर काम करना था तो मजरिया के जहाँ से ज्यादा रोड खराब है, जहाँ से उसको मजरिया का शुरुआत है, तो वार्ड नंबर 1 से आता, बनाते हुए एक तरफ से जाता, लेकिन मजरिया में जैसे वो घुसा तो वार्ड नंबर 2 को लिया, और जहाँ से जो जहाँ की 3 बार हो गया, उसका हम प्रमाण दे सकते हैं, चलिए रोड के साथ दिखा सकते हैं कि यहाँ 1 बार पीसीसी हुआ, लेकिन यहाँ तक का कोई भी विकास नहीं हुआ अभी तक। मुझे एक बात बता, कितने हमारे यहाँ गरीब लोग जो हैं, कितने 2 दिन जो है सूरदास लोग जो जा रहे थे लाठी चल कर, क्या वो बेचारा यहाँ ससर के गिर गया। किसको देखना चाहते हैं झारखंड में? झारखंड सरकार में कैसे लोगों को देखना चाहते हैं? झारखंड सरकार में देखिए, जो हम लोगों को नजर से जो विकास कर रहा है, हम लोग उसी को देखना चाहते हैं। सब हमारे लिए मान सम्मान, आपके नजर में विकास कौन कर रहा नहीं हमारे लिए सब कोई ठीक है। है? आपके नजर में विकास कौन कर रहा है? हम जो बोल रहे हैं ना, हम ये दोनों में से दवा ठोकर के मन न किया है अभी। दावा ठोका है, दावा दोनों ठोका है। बीजेपी का नेता जो अभी निष्कांत दुबे जी हैं, वो अपने से नहीं, खुद चल के नहीं आया, वो अपना बेटा को भेजा है, और उसका बेटा, हाँ, अब पेड में लिख के गया उसका बेटा कि हम ये रोड का सैंक्शन हो चुका है, ये रोड हम जैसे, हम अभी आचार संहिता लागू है, अभी तो नहीं होगा, जैसे वोट हम जीतेंगे अथवा नहीं जीतेंगे, ये रोड का सैंक्शन हो चुका है, जैसे ही वोट खत्म होगा, आचार संहिता खत्म हो गया, ये रोड बन जाएगा। और बात आया ट्रांसफार्मर का, तो ट्रांसफार्मर का बात आया, उसमें बोला है कि हम ट्रांसफार्मर देंगे, जीत गए तो देंगे, और उसके इलेक्शन के बाद देंगे। और उसके बाद फिर जो आया ये कांग्रेस का, वो भी प्रदीप यादव जी अपना बेटा को भेजे थे, वो भी बोला कि रोड होगा और ट्रांसफार्मर भी होगा, जो कि प्रदीप यादव जी तो हार गए हैं। ठीक है, जो बीजेपी वादा करके गए थे, दोनों में से कोई मेरा काम नहीं किया। मजडीहा गांव में जो सरकारी स्कूल है, टीचर लोग का डेली अटेंडेंस लगता है? डेली अटेंडेंस लगता है, कब लगता है? सरकारी स्कूल में हमारे जो डेली आते हैं टीचर लोग, तो वो अटेंडेंस कम बनाते हैं। वो लोग आता है 11 बजे 12 बजे, और वही चीज़ का अगर यदि हम बाधा डाल दें कि इस चीज़ का आपको इस समय आपका नहीं है, उस चीज़ तो वो लोग बताएगा कि मेरा नेता है।
अच्छा एक बात बताइए, आनंद जी से पूछेंगे। बताइए आनंद जी कि अभी आपको क्या लगता है, ये जो भी माहौल है, हालात है, इलेक्शन का हो, चाहे किसी का विधायक का हो, चाहे कोई एमपी एमएलए का हो, जो भी झारखंड में परिवेश बन रहा है और खास करके आपके विधानसभा क्षेत्र में, आप कैसे लोगों को देखना चाहते हैं? देखिए, यहाँ के ग्रामीण समाज मतलब मेरे भी होशो हवास से ये रोड तो पहले से मतलब पहले बन चुका था। बाद में हमको भी याद नहीं है ये मतलब कब बना था, और अभी जो दिखाए कैमरे के सामने और यहाँ के ग्रामीण सब भी मतलब ये बयां कर रहे हैं कि रोड किस परिस्थिति में है। और जहाँ तक कि है नेताओं की बात, तो नेताओं तो यहाँ तो क्या, रोड के बात तो दूर रही है, चापाकल जैसी पड़ी है तो उससे पढ़ाई रह जितना ठीक होता है ना कुछ होता है। यहाँ तो सब कोई गरीब मजदूर सब है, कमाने खाने वाले सब हैं, तो अपने कमाने खाने में पड़े रहते हैं, ध्यान दे नहीं पाते हैं न कि उतना पैसा की ठीक कराओ, 1000-1200 रुपया दे के ठीक नहीं करा पाते हैं। रही बात कि वो सब अगर नेता बनते हैं तो हम लोग नेता इसलिए बनाते हैं ताकि कुछ वो करे, हमारे गांव का कुछ विकास करे, कुछ मतलब परिवर्तन करे, लेकिन कुछ नहीं करते हैं। नेता सिर्फ अपने वादे पे मुखरते जाते हैं, वादे करते हैं, फिर इलेक्शन आते हैं, वादे करते हैं, ऐसे करते करते अभी देखिए 25 साल तक बीत गया, लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। अच्छा, नया नया यंगस्टर्स लोग के जुबान पे अभी झारखंड में एक नया मतलब बोल सकते हैं कि पीढ़ी के भावी नेता के रूप में उभरे हैं, या फिर इसी विधानसभा के इलेक्शन में उनको कोई एक पहचान मिल जाएगा या एक इक्का दुक्का सीट मिल जाएगा, जो भी हो। जयराम महतो नाम आप सुने होंगे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पे, सोशल मीडिया स्टार के तौर पे उनका बैकग्राउंड कोई पॉलिटिशियन वाला नहीं रहा है, लेकिन उनको लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। पसंद कर रहे हैं तो किस वे में पसंद कर रहे हैं, ये भी थोड़ा सा जानने का कोशिश करते हैं। आते हैं, अब नया नया लड़कन का आना चाहिए राजनीति में, काहे कि सबको तो देखते देखते बुढ़ापा आ ही गया। हाँ, हम अब कौन सी बुढ़ा आदमी कौन सी राजनीति कर सकेंगे? हम बुढ़ा आदमी तो नहीं कर सकेंगे। अब नए जवान सब ने करेगा सब चीज, जो देखभाल करेगा सब नौजवान ही करेगा। हम लोग बुढ़ा आदमी कौन सी करेंगे? अच्छा, लड़कन यहाँ पे खड़ा है, लड़कन लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम चलाता है, क्या जयराम जी को आना चाहिए? क्या लगता है? जरूर आना चाहिए एक बार। जयराम महतो को भी मतलब ये बीजेपी में आना ही चाहिए, कि ये राजनीति और जिस तरह उसका ये झारखंडी में बात करता है झारखंड के हित में, तो हमको लगता है कि आना ही चाहिए। क्या बात है। देखो क्या लगता है दोस्त, झारखंड में जयराम महतो जैसा टाइगर जैसा नेता आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? आपको ऐसा क्यों लगता है कि हाँ अगर ये आएगा तो कुछ अच्छा करे? मतलब क्या लगता है? बहुत चीज करेगा। बहुत चीज करेगा, उम्मीद है। उम्मीद है। अच्छा, एक इक्का दुक्का ऐसा कुछ उम्मीद, जैसे क्या कर, अगर जीतेंगे तो क्या करेंगे? बहुत चीज करेगा। बहुत चीज करेगा, उम्मीद है, मतलब अच्छा लगता है आपको, विश्वास आप उन पे कर सकते हैं। हाँ, चलिए ठीक है, अपना अपना विचारधारा है, सब लोग अपने अपने विचार से खुले हुए हैं। मिला कि 35 साल से विधायकी किया लोग, कोई 3 टर्म रहा, कोई 4 टर्म रहा, मुझे यहाँ का ज्ञान नहीं है। और रोड का स्थिति बहुत खराब है। क्या लगता है कि पुराने लोग ही इस रोड को बदल देंगे या फिर नए लोग को आना चाहिए? नए लोग को आना चाहिए, लेकिन पुराना आदमी को जो कहना था, पुराना आदमी जो करना था वो तो नजर में देख रहे हैं ना। जो करना था कर गए, जो नहीं करना था वो नहीं कर गए, जिसके साथ मतभेद करना था वो तो कर दिए। सीधे सीधे पूछ रहे हैं आपको, नया नया चेहरा आ रहा है पॉलिटिक्स में। हमारे बिहार में मनीष कश्यप है, ठीक है, उनके बारे में भी कैस लगाया जाता है, वो भी आगे चल के चुनाव लड़बे करेंगे। फिर बेगूसराय से कन्हैया जी चमके थे, वो भी चुनाव लड़ते। तो मतलब नया नया राजनीति में लड़का लोग आ रहा है, यंगस्टर्स लोग आ रहे हैं, जो कि भरोसा के जैसा दिखाई देते हैं। क्योंकि जब तक आप किसी को धोखा नहीं दीजिएगा ना, तो लोगों को आप बहुत अच्छा लगेगा। तो ये लोग तो अभी चुनाव लड़े नहीं है, जयराम महतो, तो इन लोग के बारे में क्या विचार है? अगर यदि चुनाव लड़े नहीं है, ठीक है, और वो अगर यदि चाह रहा है कि जिस एरिया को हम देख रहे हैं मुसीबत में, उसको उठाना है, तो उसको उठना भी चाहिए। जो आपको लगता है कि जयराम महतो जैसा कैंडिडेट जो नया नया चेहरा बनकर राजनीति में उभर रहे हैं, वो लोग आप लोग के लिए हितदायी होंगे? हितदायी होंगे, हम ये नहीं चाहते हैं। वो हम ये चाहते हैं कि वो उतर जाए, ठीक है, वो जीत जाए, लेकिन वो लोग के जैसा विश्वासघात नहीं करे, विश्वासघात नहीं करे। हम ये चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं इलेक्शन नहीं लड़े, आप नहीं जीते, आपको हम आपके साथ अगर यदि टक्कर देने वाला लगता है आपको? सीधा सीधा बोले, जयराम महतो किसी को टक्कर दे सकते हैं पॉलिटिक्स में? दे सकते हैं। किनको दे सकते हैं? अगर वो तो हम नहीं बता सकते हैं, अभी हम नहीं बोलेंगे, सारा बोलिए। नहीं बोलेंगे अभी, लेकिन टक्कर दे सकते हैं। कब? क्यों टक्कर दे सकते हैं? टक्कर दे सकते हैं अगर यदि उसका जिगर में दम है तो। टाइगर ऐसे लिखला है नाम का, टाइगर लिखा है ना, तो वो टक्कर दे भी सकते हैं। कैसे? कैसे? किसी को साथ वो विश्वास से दिखा सके, नागरिक को दिखा सके कि हम करने का दम है मेरा साथ। आपके पास भैया नया नया चेहरा है, आपके साथ बात करूंगा। जयराम महतो नाम के पहले टाइगर लिखा जाता है, कोई भी भाषण उनका देखे हम
तो 1 लाख 1.5 लाख आदमी ऐसी ही भीड़ लग जाता है एकदम इतना। और इसको दीवानगी ऐसा है कि किसी से भी कुछ रास्ता में मांग के खाने लगता है, कहीं भी रैली उली करता है तो अपना तो जगह हुआ नहीं देखता है, ऐसे फुल पॉइंट मोड़ के खेत में घुस जाएगा, तो कहीं चद्दर बिछा के दाल भात खाने लगेगा, किसी का खाना खा लेगा, किसी के बाल बच्चा को गोदी में लेकर खिलाने लगता है। तो ये जमीन से जुड़ा हुआ एक रियलिटी है कि चुनाव के लिए नौटंकी है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि पड़ियाहाट विधानसभा हमारा क्षेत्र पाता है। पड़ियाहाट विधानसभा मेरा क्षेत्र पाता है। और यहाँ जो है जयराम महतो का मतलब उनका पार्टी से पड़ियाहाट विधानसभा में कैंडिडेट लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये तो अभी हम नहीं जान रहे हैं। हमको नहीं, जहाँ से वो लड़ रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है अभी मैं पड़ियाहाट विधानसभा के अंतर्गत में है। अगर जयराम महतो पड़ियाहाट विधानसभा के अंतर्गत में अगर आते हैं तो उनके ऊपर हम लोग विचार रखेंगे कि भाई नया चेहरा है, नया विश्वास है। मेरा सवाल ये नहीं था कि वो कहाँ से भारी है कहाँ से कमजोर है, मैंने ये पूछा कि जयराम महतो जी नया चेहरा है। जितना मैंने पढ़ा सुना, आप भी पढ़ते सुनते होंगे और देखते होंगे सोशल मीडिया में, तो उस आधार पे आपका निष्कर्ष क्या कहता है कि ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए कि सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है कहीं भी, मतलब जी मौका मिलना चाहिए। मान ले अगर नया चेहरा अगर कोई विकास करके दिखाता है, कोई विश्वास करके मतलब जनता का विश्वास मतलब कोई कार्य ऐसा करके दिखाता है तो ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन मेरा कहने मतलब है पड़ियाहाट क्षेत्र में हमारा विधायक यहाँ प्रदीप यादव है। ठीक है जी। प्रदीप यादव है, उनको लगातार यहाँ से बहुत बार मैंने वो जीत के गया है। लगभग यहाँ से कितना बार जीते? 6-7 बार उन्होंने मैंने जीत के भर जिंदगी मतलब पूरा उम्र विधायकी रह गए जी। अब हम शुरू से बताते हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी में थे। भारतीय जनता पार्टी में वो पहले विधायक बने, फिर वो सांसद बने, फिर शिक्षा मंत्री बने, ग्राम विकास मंत्री बने, सारा चीज उन्होंने वो बने। लेकिन सब पब्लिक जो है, जो जनता है, सबका आशीर्वाद से बने। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, सबका मतदान एक ही महत्व है। चाहे कोई करोड़पति हो, चाहे कोई गरीब हो, कहे न उसका 1000 का संपत्ति है और कोई करोड़पति है, लेकिन मतदान वोट तो सबका बराबर अधिकार है। कहने का मतलब है कि जब जिता के यहाँ से भेज देते हैं तो बड़े लोगों को सिर्फ देखता है, छोटे लोगों को नहीं देखता है। और खास करके हमारे दलित हरिजन दलितों को तो एकदम ही नहीं देखना चाहते हैं। देखिए 2 नंबर वार्ड में उधर पूरा रोड ढलवा दिया, रोड बनवा दिया, 2 बार 3 बार बन गया। और यहाँ 1 नंबर वार्ड में जो है हम अभी वार्ड प्रतिनिधि हैं, मेरा वाइफ वार्ड है, हम वार्ड प्रतिनिधि। हम लोग पत्रकार हैं और चीज़ों को कुत्ते के जैसा सूंघते हैं। मैंने आपको बोला था ना कि ये रंगभेद नीति है। देखिए भाई साहब के बातों से स्पष्ट हो रहा है, जब गांव एक ही है, लोग एक ही हैं, गली चौक चौराहा एक ही है, दुकानदार एक ही है, रिश्ता नाता फ्रेंडशिप दोस्ती भाईचारा जब एक ही है तो एक गली में काम होता है, एक गली में काम नहीं होता है। तो मैंने आपको थोड़ा सा इशारा किया था कि यहाँ पे भेदभाव होता है, जातियों में बटा हुआ हमारा देश पुराना नहीं है। कंटिन्यू कीजिए, कहाँ से बोल रहे थे? तो कहने का मतलब ये है, हम लोग विधायक श्री प्रदीप यादव जी को बहुत बार हम लोग यहाँ से वोट दिए। इसके बाद उन्होंने क्या क्या 2-3 बार जो जीत के गया उस समय भारतीय जनता पार्टी में थे। इसके बाद वो क्या बोलते रहे। भारतीय जनता पार्टी में पहले थे तो भारतीय जनता पार्टी से उनको हम लोग विधायक बनाए, सांसद बनाए, शिक्षा मंत्री बने, ग्राम विकास मंत्री बने। मैंने सारा चीज़ हम लोग जनता ग्राम मजडिहा से जितना है इधर पूर्वी बेल्ट हम लोग काफ़ी उनको तन मन धन से रात दिन मेहनत करते थे। रात दिन उनको बहुत साथ और समर्थन और साथ में रैली फैली जितना था सब कुछ करते थे। जैसे वो पार्टी बदल दिए, जैसे वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके जेवीएम चले, जो मतलब जेवीएम में वो कंघी छाप जो है, कंघी छाप वो पार्टी बदल दिया। इसके बाद उसमें चुनाव लड़े, तो चुनाव लड़े उसमें। इसके बाद कुछ दिन के बाद इसके बाद वो कांग्रेस में आ गए। मतलब जिस तरह जितना जल्दी आदमी हम लोग जैसे हम लोग हैं चप्पल जैसे वो पहनते हैं, जितना जल्दी हम लोग चप्पल नहीं बदलते उतना जल्दी पार्टी बदल देता है वो।